बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। अगर मैं आपको ये कहूँ कि वाक़तन ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, इमरान खान ने जो दरख्वास्त डाली है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता के ख़बर की तरफ लेके आता हूँ। आपको याद है इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश हुए थे। जब उन्होंने दलाइल दिए थे तो उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर एक वन विंडो ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने बाकायदा अदालत के रूबरू बोल के कहा था कि जो वो वन विंडो ऑपरेशन है वो कर्नल साहब चलाते हैं। लेकिन काजी फायज ईसा साहब जो दुनिया जहान के सवाल करते हैं, हर चीज़ पूछते हैं, उन्होंने इसके ऊपर नहीं पूछा कि खान साहब आप क्या बात कर रहे हैं, वहाँ जेल है, जेल सुपरिटेंडेंट के नीचे काम करती है, वो जेल खानाजात का एक सिलसिला है, उससे क्या ताल्लुक किसी हाजिर सर्विस का, किसी कर्नल का या किसी और का। लेकिन इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मैंने डायरेक्शंस दे दी हैं, हम इनके खिलाफ बाकायदा एक दरख्वास्त देंगे। और आज वही हुआ और इमरान खान ने बाकायदा दरख्वास्त डाल दी है। और ये दरख्वास्त इस तरह से नहीं है कि आप यूं कहिए कि गो के उसके अंदर जो बात हुई है मैं आपको वो बता देता हूं, लेकिन जो उसमें उन्होंने जिक्र किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुनियादी तौर पे इमरान खान ने ये कहा है कि जो पीटीआई की लीडरशिप है और जो वकला है उनसे मुशावरत के लिए उनको वक्त नहीं दिया जाता, और उनके मुताबिक अदालती अहकामात होने के बावजूद जो सुपरिटेंडेंट जेल है मुझे मेरे वकला से और पार्टी लीडरशिप से मुलाकात की इजाज़त नहीं देते। अब उन्होंने कहा, मिसाल दी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट की तकसीम के लिए इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त दी थी, लेकिन फ्रीकैन की बदनीयती की वजह से वो अमल भी मुकम्मल नहीं हुआ। अब इमरान खान ने इस पूरी अपनी पिटीशन के अंदर जो लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जेल में इस पूरे प्रोसेस को खुफिया एजेंसी के कर्नल और मेजर देखते हैं। सिविल इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत के बायस इमरान खान लीडरशिप से किसी किस्म की मुशावरत नहीं कर पाते। यानी इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वन विंडो ऑपरेशन और कर्नल साहब की बात की थी, अब उन्होंने बाज़ाब्ता एक दरख्वास्त की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बता दिया है कि खुफिया एजेंसी के जो कर्नल और मेजर हैं वो सिविल इंतज़ामिया के काम में मुदाखलत करके सब कुछ कर रहे हैं। फिर उन्होंने मिसाल दी है, मिसाल उन्होंने ये दी है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जेल में गिरफ्तार असीरी के दौरान जो है वो एक दिन में 15 अफराद से मुलाकात की इजाज़त थी और इमरान खान को इस हक से महरूम रखा जा रहा है। यानी यहाँ पे मेरा 6 लोगों की इजाज़त होती है और नवाज शरीफ को उस वक्त भी 15 लोगों की इजाज़त थी। तो उन्होंने कहा कि एक तो मुझे जेल में जो पार्टी लीडरशिप है उससे मुख्तलिफ उमूर के ऊपर मुशावरत की इजाज़त दी जाए, और उसके अलावा जो इंटेलिजेंस की एजेंसी है और वजारत दिफा, उन्होंने बाकायदा नाम लिख के कहा है कि इंटेलिजेंस के इदारों और वजारत दिफा को सिविल इंतज़ामिया के उमूर में मुदाखलत से रोका जाए। अब चूंकि आजकल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें जो जजेस हैं वो बड़े तगड़े किस्म के फैसले कर रहे हैं, वो ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक हो या बाकी सारी चीज़ें हों, तो मेरा ख्याल ये है कि उनको खुल के इसके ऊपर बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। अब तमाम नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये भी होगा कि चूंकि इसका फैसला जस्टिस आमिर फारूक साहब ने करना है कि इसको समाअत के लिए कब मुकर्रर करते हैं या फिर ये किस बेंच के सामने लगाते हैं। मेरा ख्याल तो ये है कि इसके ऊपर आप बेंच बनाएं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, इस पे बेंच बनाएं जस्टिस बाबर सत्तार का। वो आपको 2-3 दिन के अंदर मामला खोल के रख देंगे कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो जवाब शुआब मांग लेंगे। अगर तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये केस अपने पास लगा लिया तो जस्टिस साहब तो आमिर फारूक साहब जिस तरह से केस को चलाते हैं ये सब होता है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर ज़्यादा कोई कमेंट देने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये एक मेरा ख्याल है गेम चेंजिंग मामला है, क्योंकि पहले आप कहते रहे कि जनाब इमरान खान तो ऐसे हवा में बात कर देते हैं। अब इमरान खान हवा में बात नहीं कर रहे, अब उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ के सामने एक बाकायदा पिटीशन की सूरत में ये पूरे का पूरा मामला रख दिया है। अब ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि क्या कोर्ट इस मामले को टेकअप करती है या नहीं करती। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी। अच्छा, दूसरी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सुप्रीम कोर्ट में
तौहीन अदालत केस की कार्रवाई हो रही है जो फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल वाला था, और चूंकि जो 26 टीवी चैनल्स हैं उनको भी शो कॉज नोटिस आखिरी समात के ऊपर जारी किया गया था, और मुस्तफ़ा कमाल ने तो पहली समात के ऊपर ही माफ़ी मांग ली थी, और दूसरी समात के ऊपर काजी साहब ने भरपूर मौका दिया फैसल वावड़ा को और कहा था आप माफ़ी मांगें या आप माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। तो आज फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल दोनों अदालत के सामने पेश हुए। तो वकील जो मुस्तफ़ा थे, उनके वकील जो थे उनका मुस्तफ़ा कमाल के कि मेरे मौक्कल ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी माफ़ी मांग ली है अदालत के सामने जो है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा क्या फैसल वावड़ा की जानिब से माफ़ी जमा कराई गई है, तो फैसल वावड़ा ने कहा जी मेरी जानिब से माफ़ी के लिए जवाब जमा कराया गया है। तो चीफ जस्टिस ने कहा आपने तो मजहबी स्कॉलर से मशवरा करने का भी लिखा है। अच्छा, उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी वकील थे, तो वो इस केस के अंदर टीवी चैनल्स के यहाँ पे वकील के तौर पे थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि काजी साहब जो हैं वो खासे गुस्से में दिखाई दे रहे थे, और वो गुस्सा जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर दिखा रहे थे। शायद ठीक भी हो, और उनका कहने का मकसद यह है कि देखिए आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, आपने ये किया और फलां बहुत सारी बातें, और वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बातें कर रहे थे, वो यूरोप की बातें कर रहे थे, वो अमेरिका की बातें कर रहे थे। अच्छा, काजी साहब को ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी अदालत में इमरान खान कर्नल का जिक्र करे तो आप सवाल नहीं करते, तो मीडिया कितना कोई वो हो सकता है? अगर मुल्क का चीफ जस्टिस उसके ऊपर बात नहीं कर सकता, या मुल्क का चीफ जस्टिस 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर मामलात को नहीं कर सकता, या चीफ जस्टिस अपने दौर में होते हुए जो मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से इंसानी हुकूक की पामालियाँ हुई हैं, जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है, तो मेरा ख्याल है फिर आप टीवी चैनल्स के ऊपर गुस्सा तो कर रहे थे, लेकिन पीछे बैठे जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तौहीन की वो पुरसुकून बैठे हुए थे। काजी साहब को पूछना चाहिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। काजी साहब को पूछना चाहिए कौन है जो टीवी चैनल्स को ऑर्डर देता है कि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है या फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, तो आपने दिखानी है। वरना क्या फैसल वावड़ा का फेस इतना न्यूज़ की वर्थ रखता है कि उसको टीवी के ऊपर लाइव दिखाया जाए, या लोग उसको देखना चाहते हैं? मैं काजी साहब चूंकि बात हुई तो बाकी चलें वो गुस्सा ज़रूर करें। एक आज खबर ज़रा सुन लीजिएगा, रोज़नामा दुनिया ने आज खबर लगाई है, खैर बाकी भी अखबारात के अंदर आई हुई है कि 9 मई के मुकदमात के जो 33 मुल्ज़िमान हैं जो उनसे सामान बरामद किया गया, पुलिस वाले एक कांस्टेबल जो हैं वो मार्केट के अंदर 9 मई के लोगों का जो सामान है वो फ़रोख्त करने के ऊपर गिरफ्तार कर लिए गए। और जो फ़रोख्त शुदा सामान है ज़रा देखिए उसमें क्या है। उसमें मोबाइल फ़ोन शामिल है, उसमें पासपोर्ट शामिल हैं, उसमें डेबिट कार्ड शामिल हैं, उसमें गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक शामिल हैं, उसमें बरतानवी वीज़ा कार्ड शामिल हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। आप यकीन मानिए 9 मई को लेके पंजाब पुलिस के जरी जवानों ने जो दिहाड़ियां लगाई हैं, जो माला माल हुए हैं, खुदा की पनाह है। आयशा भुट्टा जो गिरफ्तार हुई तहरीक इंसाफ की, वो ट्विटर पर लिख रही थी सिर्फ पुलिस नहीं है, अडयाला मैंने कह दिया, मुख्तलिफ जो जेलें हैं, अडयाला की नहीं ओवरऑल जेल का जो अमला है उसने इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं। आपने घरों के घर बर्बाद कर दिए हैं, कोई नामालूम में डाल दिया, कोई कहीं डाल दिया, और आपने वो अयाशी की है, आपने सब कुछ वो किया है कि अगर शैतान भी सुने तो वो भी शर्मा जाए। और कहने को पंजाब पुलिस आपकी मुहाफिज है, कहने को ये और सब ने, मैं ज़ाती तौर पे ऐसे केसेस से वाकिफ हूं कि क्या कुछ किया गया है। ये नहीं है कि कोई गेम लाखों में डाली गई है, लोगों से लाखों में सब कुछ किया गया, करोड़ों भी कुछ नहीं है इसके सामने। शुरफा के घरों की जिस तरह से चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को जिस तरह से मजबूर किया गया। और आप ये समझते हैं, अभी मेरी एक बात हो रही थी तो पता चला कि कोट लखपत में ट्रायल हो रहा है, वहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी उम्र 70 साल है, उनके घर वाले परेशान हैं, और आप कोट लखपत जेल में उनके ट्रायल कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका जिस तरह में ट्रीट किया जा रहा है,
मेरा ख्याल ये है कि बहुत शर्मनाक है। हमें इंसाफ करना चाहिए। ये ओहदे, ये सियासतें, ये ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इस दुनिया के बाद भी हम अपने रब के हुजूर भी पेश होना है। किसी की अना इंसाफ से बड़ी नहीं हो सकती, फिर रब का भी इंसाफ होना है। तो ये एक से बढ़ के एक कहानी है जो कुछ लोगों के साथ किया गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।